अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक पर ब्लड प्रेशर चेक करवाते हुए घबराहट होती है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। पता है, टांग पर टांग रखकर बैठने या बात करने से भी रीडिंग गलत आ सकती है। इसे कहते हैं व्हाइट कोट सिंड्रोम। चलें देखते हैं कि घर पर सही रीडिंग कैसे ली जाए। अगर ये दबाव मुसलसल ज्यादा रहे तो ये खामोशी से दिल और गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की कोई खास अलामत नहीं होती। इसे जानने का एक ही तरीका है, बाकायदगी से चेक करना। घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने से सेहत अपने कंट्रोल में रहती है और इलाज बेहतर होता है। ठीक है, तो चलें सही रीडिंग लेने की तैयारी के बारे में जानते हैं। पहला कदम बहुत अहम है। रीडिंग लेने से पहले कम से कम 5 मिनट तक पुरसुकून बैठना बहुत जरूरी है। चाय, कॉफी या सिगरेट के आधे घंटे बाद तक रीडिंग ना लें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आरामदेह कुर्सी पर कमर को सहारा देकर बिल्कुल सीधा बैठें। ये जान के हैरानी होगी कि टांगे क्रॉस करने से भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग बढ़ सकती है। अपने बाजू को किसी मेज पर दिल की सतह के बराबर ऊंचा रखें। और सबसे अहम बात, पैमाइश के दौरान बिल्कुल बात ना करें। तो तैयारी मुकम्मल है। अब देखते हैं कि रीडिंग लेनी कैसे है। ये बहुत आसान है। बेहतरीन नताइज के लिए रोज एक ही वक्त पर रीडिंग लें। इससे डॉक्टर को सही अंदाजा होता है। तो इन नंबर्स का मतलब क्या है? ऊपर वाला नंबर सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक कहलाता है। अगर रीडिंग्स मुसलसल ज्यादा आएं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें ताकि सही इलाज हो सके। अगर रीडिंग कभी भी 180-120 पर पहुंच जाए तो ये एक इमरजेंसी है। फौरन मदद हासिल करें। ये वो खतरनाक अलामात हैं जिनकी जाहिर होने पर फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। सिर्फ निगरानी ही नहीं, तर्ज जिंदगी में कुछ आसान तब्दीलियां भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती हैं। तो देखा आपने, ये एक छोटी सी आदत है जो सेहत की हिफाजत में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। क्या ये छोटी सी रोजमर्रा की आदत सेहत के लिए सबसे अहम साबित हो सकती है? इस बारे में सोचिएगा।